हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम गंवाए। मैंने कुछ यूनिट्स लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप कुछ यूनिट्स हैं, उसके शॉर्ट सिंबल हैं। पहला है किलोमीटर। किलोमीटर का शॉर्ट सिंबल हम केएम लिखते हैं। सेंटीमीटर का शॉर्ट सिंबल हम सीएम लिखते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। मीटर का एम, केजी का किलोग्राम का केजी, केल्विन का के, डिग्री सेल्सियस का डिग्री, यहाँ पर डिग्री है, स्मॉल सर्कल है, डिग्री सी, यहाँ पर पॉइंट है सी। उसी तरह डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट का लिखा जाता है डिग्री एफ, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है एफ, डिग्री एफ, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद सेकेंड का तो एस जानते ही होंगे। घंटा, आवर, आवर का एच लिखा जाता है, ठीक है, और मिनट का एम लिखा जाता है। उसके बाद अब हम देखेंगे कुछ सिस्टम्स। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता था ना कि शुरू में अलग अलग देश अलग अलग सिस्टम का यूज़ करते थे कोई चीज़ का मेजरमेंट के लिए, मापने के लिए। जैसे मान लो हमको कोई वज़न मापना है, तो मान लो कोई देश यूज़ करता था किलोग्राम, कोई देश यूज़ करता था ग्राम। तो क्या हुआ कि इस सब को मिला करके एक इंटरनेशनल यूनिट बनाया गया, इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया, जो कि सब जगह यूज हो। तो पहले वाला जो है वो हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। पहले जो यूज होता था, जैसे अलग अलग देश अलग अलग करते, जैसे पहला था MKS। एम से आपका होता था मीटर, ठीक है। ये किसके लिए होता है फ्रेंड्स? लेंथ के लिए, यानी लंबाई मापेंगे। लंबाई किस में मापेंगे? मीटर में। उसी तरह ये होता है केजी, किलोग्राम, और ये होता है एस, सेकेंड, जैसा कि अभी मैंने आपको शॉर्ट सिंबल्स बताए थे, सेकेंड, ठीक है। तो ये तो आपका द्रव्यमान मापने के लिए होता है, ठीक है फ्रेंड्स, द्रव्यमान मापने के लिए होता है। और सेकेंड से आप टाइम मापते हो, मेजरमेंट करते हो टाइम का, ठीक है। और ये आपका द्रव्यमान यानी मास मापने के लिए। ये तो पहला था, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी को जो है अभी यूज किया जाता है SI में, हमारा यही यूज होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है क्या? CGS। इसको फ्रांसीसी यूनिट भी बोला जाता है फ्रेंड्स, लिख लेना आप फ्रांसीसी यूनिट। मैं वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो इस यहाँ पर भी देखो, पहला क्या होता है? लेंथ। जैसे ये हुआ हमारा लेंथ, ये हुआ हमारा मास यानी द्रव्यमान, और ये हमारा होता है टाइम यानी सेकेंड। उसी तरह यहाँ ये भी हमारा है लेंथ, मास और सेकेंड, टाइम, ठीक है। लेंथ, मास और लेंथ मतलब लंबाई, ये आपका हो गया लंबाई, ये आपका हो गया द्रव्यमान, और ये आपका हो गया समय, टाइम। तो इसके लिए जैसे यहाँ पर हम क्या चीज़ें मेजर किए? मीटर में MKS है तो मीटर, केजी, सेकेंड। CGS है तो यहाँ पर सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर। यहाँ पर G से ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और S से सेकेंड तो आप जानते हो, ठीक है। तीसरा आपका होता है, ठीक है, FPS। ये आपका ब्रिटिश प्रणाली होता है, ब्रिटिश सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर लेंथ को हम किस चीज़ में माप रहे थे? सेंटीमीटर में। यहाँ पर लेंथ को किस चीज़ में माप रहे थे? मीटर में। तो उसी तरह यहाँ पर लेंथ को किस चीज़ में मापा जाता है? फुट में। फुट, P से पाउंड। पाउंड किसके लिए होगा? जैसे इसमें हमारा ग्राम था किसके लिए? द्रव्यमान के लिए। यहाँ पर किलोग्राम था द्रव्यमान के लिए, यहाँ पर पाउंड हो जाएगा द्रव्यमान के लिए, ठीक है, पाउंड। और S से सेकेंड तो सबके लिए होगा ही, ठीक है। तो इस तरीके से आपका होता है। अब हम देखेंगे इसका कन्वर्जन, जैसे फुट है हमारा, ये आगे देखेंगे पाउंड किस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, किलोमीटर है, ये सब कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट होता है ये हम देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कैसे कन्वर्जन होता है। जैसे मान लो यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप भी लिखना। मिली, इसके ऊपर सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, अब यहाँ पर आ जाता है किलोमीटर, ठीक है। और इसके ऊपर एक और आ जाता है मीरिया मीटर। मैं इधर लिख देता हूँ मीरिया, मीरिया मीटर। देखो कैसे कन्वर्ट करना है। पहला हमारा मिली, जैसे आपको अगर मिली को सेंटी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 10 से भाग देंगे,
ठीक है। अगर सेंटी को आपको मतलब एक स्टेप ऊपर जाना है 10 से भाग, वहीं अगर एक स्टेप आपको नीचे आना है सेंटी को मिली में कन्वर्ट करना है तो 10 से गुना। इसका मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे मान लो ये आपका 1 मिली में 1 मिली, अब इधर मीटर हो लीटर हो कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, मीटर ही मैं लेक्चर था। 1 मिलीमीटर, इसको शॉर्ट में mm लिखा जाता है। 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर को शॉर्ट में cm लिखा जाता है, सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, तो देखो मिलीमीटर से हम कहाँ जा रहे हैं, सेंटीमीटर। नीचे से कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, हमारा भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। किस में भाग देना है भाई, निकालना क्या हमको, 1 mm में कितना आपका होगा सेंटीमीटर, मतलब 1 mm को कन्वर्ट करना है किस में, cm में। तो mm किस में कन्वर्ट करना है, cm में। cm कन्वर्ट मतलब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या करेंगे 10 से भाग देंगे। तो किस में भाग देंगे, इसमें 1 में 10 से भाग देंगे। अब आपको ये तो आता ही होगा भाग देने के लिए, या नहीं आता तो आप बोल देना, हम भाग सिखा देंगे, वीडियो बना देंगे भाग का। तो ऐसे में भाग करके बता देता हूँ। 10 से भागा देंगे 1 में, देखो 10 से तो 1 में भागा लगेगा नहीं, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर 0 देकर 1 पॉइंट दे देते, दशमलव इसको रहता है। दशमलव के बदले यहाँ पर 1 शून्य दिया जाता है। ठीक है, तो अब एक बार में 10 से 10 खा जाएगा, तो आपका 0.1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको मान लो मिली से डेसी तक जाना है तो कितना स्टेप जा रहे हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 2 स्टेप ऊपर जा रहे हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 mm को बराबर कितना, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ये आपका, 1 mm बराबर कितना डेसीमीटर। ठीक है, 1 mm में कितना डेसीमीटर होगा। तो कितना स्टेप ऊपर जा रहे हैं, 1 2 स्टेप ऊपर जा रहे हैं, तो 2 बार 10 से भगा देंगे, भगा देना है, सब में भगा देना, यहाँ पर भी भागा, यहाँ पर भी भागा, यहाँ पर। तो कितना स्टेप ऊपर जा रहे हैं, 2 स्टेप ऊपर जा रहे हैं, तो 2 स्टेप ऊपर जा रहे हैं तो 2 बार भगा देंगे। 1 में 10 से एक बार, फिर एक बार 10 नहीं 100 से भागा, तो 100 से भागा 2 ठो सुनना है तो 0.01 आ जाएगा। ठीक है, भागा जैसे मैंने यहाँ सिखाया था उसी तरह यहाँ पर भी होता। चलो, तो ये तो मैंने ऊपर। अच्छा मान लो मैं सेंटीमीटर को बदलना मीटर में, तो मान लो अगर दिया हुआ है 1 cm बराबर कितने मीटर होंगे। ठीक है, तो सेंटीमीटर को किस में बदलना है, मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में। इसको आप उंगली भी याद रखना, और याद आप इसी तरह रखना, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर और मीरिया लास्ट में आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, तो देखो सेंटीमीटर है, जाना कहाँ मीटर, कितना स्टेप ऊपर जाना है, यहाँ से 1 सीढ़ी, यहाँ से 2 सीढ़ी, 2 बार हम ऊपर चलेंगे तब ऊपर पहुँचेंगे मीटर में। ठीक है, तो क्या करेंगे 1 में किससे भगा देंगे, 100 से, यानी 2 बार, एक बार 10 फिर एक बार 10, 100 से, फिर इसका वैल्यू हो जाएगा 0.01। जैसे मान लो अगर आपको करना है क्या, 10 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, तो फिर वही है, कितना स्टेप जाएंगे सेंटीमीटर से मीटर में, 2 स्टेप ऊपर जाएंगे, 2 स्टेप ऊपर। तो इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे 2 बार से, यानी 100 से भाग देंगे, तो 1 शून्य कट जाएगा, बचा क्या 1/10, और 1/10 को 0.1 लिखेंगे। ठीक है, आपका आंसर हो गया। अब ऊपर से नीचे, हम तो ये तो पहले बताया आपको नीचे से ऊपर जाने का, ऊपर से नीचे। मान लो हमको मीडिया मीटर है, अच्छा पहले हेक्टो बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि मीडिया उधर लिखा है तो फंस जाओगे। हेक्टो से डेका बदलना है। अगर आपको बोल दे 1 हेक्टो में 1 हेक्टो बराबर कितना डेका होगा, 1 हेक्टो में, ठीक है, कितना डेका होगा। ठीक है, DA से डिनोट किया जाता है डेका को, और डेसी को D से, डेसी को याद रखना D से, और डेका को DA से याद रखना, इससे कंफ्यूज मत होना। तो ये आपका हो गया। तो देखो कि हमको करना क्या, 1 हेक्टो पर गए। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना, डेका में, हेक्टो डेका। 1 स्टेप नीचे आ रहे हैं फ्रेंड्स, तभी से हम क्या थे 1 स्टेप ऊपर जा रहे थे, अब 1 स्टेप नीचे आएंगे। 1 स्टेप नीचे आएंगे तो इसका मतलब 1 बार गुना करेंगे 10 से, तो 1 में किससे गुना करेंगे, इसमें किससे गुना करेंगे 10 से, हो गया 10 डेका, 10 डेका। अगर मान लो हमको मीरिया को बदलना है किस में, हेक्टो में। अगर मान लो बोल दे 1 मीरिया में कितना हेक्टो होगा, कितना हेक्टो। ठीक है, तो मीरिया से हम नीचे आएंगे किस पर, किलोमीटर पे। जैसे मान लो यहीं पर मैं लिख देता हूँ मीरिया। ठीक है, तो मीरिया से कहाँ आएंगे, किलोमीटर पे। 1 स्टेप नीचे आया भाई, अब फिर 1 स्टेप नीचे आए हेक्टो पे, 2 स्टेप आ गए, 2 स्टेप नहीं 2 बार 10 से, तो गुना करना, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे 2 बार गुना, तो इसमें क्या करेंगे 2 बार 10 से गुना कर देंगे, कितना आपका आ जाएगा 100 हेक्टो। ठीक है,
तो अब चलिए फ्रेंड्स हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलिए, और आप यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके बाद आंसर मिलाना कि आपका वैसा आता नहीं, इतना चीज़ समझने के बाद। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं क्या, कि 4 किलोमीटर में, ठीक है, 4 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे, ठीक है, कितने हेक्टोमीटर होंगे। तो देखो हमको सबसे पहले याद रखना है, क्या याद रखना है कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर किलो, उसके बाद मीरिया, ये बात याद रखना, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो मीरिया, इस तरीके से याद रख लेना, मैंने भी इसी तरह याद किया है। तो चलो पहला लेते हैं, हमको कन्वर्ट किसको करना है, किलोमीटर, किस में, हेक्टो में। अब देखते हैं हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं या ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो अब उंगली पर ही देखेंगे, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, हेक्टो किलो, ठीक है। अब हेक्टो किलो, तो हेक्टो के बाद किलो आता है, ठीक है, हेक्टो तब किलो। तो हम जा रहे हैं कहाँ, ऊपर से नीचे, इसका मतलब क्या हुआ कि हम गुना करेंगे, ऊपर से नीचे आने का मतलब क्या, गुना, जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो कितना स्टेप नीचे जा रहे हैं, एक स्टेप, तो आपका 4 में किससे गुना हो जाएगा, 10 यानी 40 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह और लेते हैं क्वेश्चन, चलो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। तो मिली सेंटी डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, ठीक है, मिली सेंटी डेसीमीटर, मीटर को हम कन्वर्ट करना कितना, सेंटीमीटर, मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। कितना स्टेप नीचे आ रहा है भाई, यहाँ से यहाँ 1 हो गया, यहाँ से यहाँ 1 हो गया, यानी 2 स्टेप नीचे आए, तो 2 बार 10 से गुना होगा, 1 गुना यहाँ पर होगा, 1 गुना यहाँ पर, यानी 100 से गुना हो जाएगा। तो 1 में कितना से 100 गुना हो जाएगा, 100 से, 100 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, चलिए मिलीमीटर को हम चलिए डेसीमीटर को डेकामीटर में बदले, दोनों अटपटान है ना, समझने में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, इसलिए इसको हम कर देते हैं। चलिए 400 डेसीमीटर, डेसीमीटर को बदलना है हमको, कितना डेकामीटर होगा, ठीक है, कितना डेकामीटर होगा, ठीक है। चलिए याद रखना, डेसी को बदल रहे हैं डेका में, तो फिर वही चीज़ है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका, तो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका, यहाँ डेका है और यहाँ डेसी है, हमको बदलना किस में, डेका, डेसी को बदलना है किस में, डेका में। देखो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, कितने स्टेप ऊपर जा रहे हैं, 2 स्टेप ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब ऊपर जा रहे हैं ना, तभी से नीचे आ रहे थे, ऊपर जा रहे हैं, तो 10 से भागा यहाँ पे, 10 भागा यहाँ, यानी 100 से भागा हो जाएगा, ठीक है, 100 से भाग हो जाएगा। तो 400 हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, क्योंकि बदल रहे हैं इसी को ना, इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे किससे, 1 बार 10, 1 बार 10, यानी 2 बार 10 से, यानी कि 100 से भाग देंगे, आपका कितना आंसर आ जाएगा, 4 डेकामीटर, ठीक है। मीटर हो लीटर हो कुछ नहीं, बस ये मिली सेंटी डेसी याद रखना, मिली सेंटी डेसी याद रखना, यहाँ मिली, यहाँ लीटर हो, क्या कहते हैं, ग्राम हो, ठीक है, लीटर हो, ग्राम हो, किलोमीटर हो, मीटर, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं, बस मिली सेंटी डेसी याद रखना, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम देखेंगे एरिया का, अभी मैंने लेंथ का देखा, सारा कुछ क्या था, लेंथ का, अब हम देखते हैं एरिया का। तो चलिए एरिया का देखते हैं, एरिया यानी क्षेत्रफल होता है हिंदी इसका, ठीक है, क्षेत्रफल होता है हिंदी। चलो अब इसको, तो देखिए एरिया क्या होता है, जब 2 लंबाई, एक लंबाई ये लेते हैं और एक लंबाई ये लेते हैं, एक लंबाई को L1 दूसरा लंबाई को L2 ले लेते हैं, ठीक है, इसको जब गुना कीजिएगा तब आपको क्या मिलता है, एरिया यानी क्षेत्रफल मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि वर्ग मिली है, अच्छा इसको लिखा कैसे जाएगा, जैसे मीटर, मीटर को हमको बदलना है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये तो लेंथ का बात है फ्रेंड्स, मीटर को सेंटीमीटर में, अगर एरिया का बात हो वहाँ मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, इसको वर्ग मीटर हिंदी में क्या बोला जाता है, वर्ग मीटर, और इसको क्या बोलता है, वर्ग सेंटीमीटर, तो CM स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 ठो मीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 ठो सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 1 ठो मीटर को बदल लेंगे सेंटीमीटर में, जानते हैं मिली सेंटी डेसी क्या था, मिली, देखो उंगली पर याद हो, अब हर बार तो लिख कर नहीं चेक करेंगे, उंगली पर चेक करना, मिली, ठीक है, मिली को बदलना है, सॉरी मीटर को बदलना है किसमें, मिली सेंटी डेसी मीटर, मीटर आ गया, ठीक है, और हमको बदलना किसमें, सेंटीमीटर में, मिली सेंटी, जिसमें बदलना वहाँ से पकड़ो, ठीक है, सेंटी में, तो सेंटी डेसी मीटर, सेंटी से डेसी 1 स्टेप, डेसी से मीटर 2 स्टेप, तो ऊपर से नीचे भी 2 स्टेप होगा, ठीक है, मीटर से डेसी, डेसी से सेंटी 2 स्टेप हुआ,
2 स्टेप नीचे आ रहे हैं। इसका मतलब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो 10 गुना 10, 2 बार गुना करेंगे 2 स्टेप से। या देखो हम लिख देते हैं, चूँकि ये हम पहले बता चुके हैं फिर भी कर देते हैं, मिली सेंटी डेसी मीटर, ठीक है। मीटर से 1 स्टेप, फिर मीटर से 1 स्टेप, डेसीमीटर से 1 स्टेप, यानी गुना 10, ठीक है। ये तो एक ठो का इन हुआ फ्रेंड्स, ये तो एक ठो का हुआ, एक ठो और है ना, इसका भी करना पड़ेगा कन्वर्ट। तो यहाँ पर तो अगर मान चलो 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होता तब तो हम 100 कर देते, बट मीटर स्क्वायर है यहाँ पर, इसका मतलब 2 बार करना है। तो क्या हो जाएगा, एक ठो इसका और एक ठो इसका, तो क्या हो जाएगा 100 गुना 100 cm² आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कर लेना। जैसे मान लो 1 किलोमीटर है स्क्वायर है, 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर कितना, मान लो कितना आपका मीटर स्क्वायर होगा। 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर कितना मीटर स्क्वायर होगा। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है ये हम निकालेंगे, तो फिर उसको 2 बार कर देंगे। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, तो ये देख लो, मिली सेंटी डेसीमीटर, मीटर के बाद क्या आता है आपका डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो। तो यहाँ किलो होगा, किलो से हेक्टो, हेक्टो से डेका, डेका से मीटर। 3 स्टेप नीचे है, 3 स्टेप नीचे यानी 3 को सुनना, यानी 1000। तो 1000 आपका हो गया। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, लेकिन हमको 2 बार करना है क्योंकि किलोमीटर स्क्वायर है, 2 बार करना है तो 2 बार कर देंगे यहाँ पर, मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह अगर क्यूब करना, मान लो वॉल्यूम का हमको निकालना, आयतन या धारिता का, ठीक है। वॉल्यूम हिंदी में लिख लेना, आयतन या धारिता, धारिता, आयतन या धारिता बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। तो अब इसको हम करते हैं। तो यहाँ पर किलोमीटर था, तो आयतन में क्या होता है, 3 ठो लंबाई को अगर आप गुना करोगे तब आपका जो आएगा वो आपका वॉल्यूम होगा। क्या होगा, वॉल्यूम। तो यहाँ पर 2 ठो होता था, यहाँ 3 ठो मीटर आ जाएगा। तो मीटर 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 क्यूब 3 ठो आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मान लो 1 किलोमीटर क्यूब रहता, तो यहाँ पर 1 ठो 2 ठो और 1 आ जाता था 3 ठो, तब हो जाता। जैसे मान लो इसी को हम करते हैं या अलग, चलो इसी को करते हैं। जैसे 1 किलोमीटर क्यूब है, क्यूब बराबर कितना आपका मीटर क्यूब होगा, तो 3 ठो, तो 1000 गुना 1000 गुना 1000 कितना हो जाएगा, 3 3 6 3 9 ठो सुना, 10 का पावर 9, इतना मीटर क्यूब। यहाँ पर जैसे आपका है 3 ठो सुना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, 10 का पावर 6 मीटर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह आपका होता है लीटर। अब कुछ भी हो, मिली सेंटी डेसीमीटर लीटर, कुछ भी हो, किलोमीटर, ये आप कर लेना अपने से देख करके, ठीक है। बस सेम एज ट्रिक, फर्स्ट मीटर की जगह लीटर लेना है, सेम टू सेम है। जैसे लेंथ का हम देखे थे ना मीटर, तो वहाँ पर यहाँ पर क्या आ जाएगा लीटर। देखो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। उसी तरह है मास, मास का देख लो आप, इसमें भी सेम चीज़ है। जैसे मिली सेंटी, जैसे मैंने शुरू में बताया था, लीटर हो ग्राम उससे मतलब नहीं, बस हमको मिली सेंटी डेसी याद रखना, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, ठीक है। देखो अब एक चीज़ आप देख लो, मेजरमेंट ऑफ मास में देख लो क्या कन्वर्ट करने के लिए, जैसे वहाँ पर MKS में होता था kg, ठीक है। और यहाँ पर FPS में क्या होता है, पाउंड होता है, पाउंड, ठीक है, पाउंड होता है। तो 1 पाउंड में 453.92 ग्राम होता है, ठीक है। ये रहा 1 पाउंड में 453.92 ग्राम होता है। और यहीं पर लिखा हुआ 1 kg में इतना पाउंड होता है। तो आप देख लेना, ऐसे मैंने अभी बता दिया कितना ग्राम में, और उसको kg में बदलना हो तो kg में बदलने आपको आता है। जैसे मान लो अगर इसी को मैं kg में बदलना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 1 पाउंड में इतना ग्राम, तो 2 पाउंड में कितना ग्राम हो जाएगा, इसको 2 बार गुना कर देंगे, है ना। तो 2 दूनी 4, 2 9 36, 2 9 18, 8 हासिल 1, तो 2 3 6 1 7, 2 5 10 सुना हासिल 1, 2 4 8 9, लगभग आ रहा है 1000 के आसपास। जैसे आप कैलकुलेट, और वैसे भी हमको 2.2 यहाँ पर लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट याद रख लो, 2.2 पाउंड होता है। 1 कैरेट में कितना मिलीग्राम होता है, ये सब अमीन लेवल का एग्जाम होता है ना फ्रेंड्स, उसमें ये सब यूज होता है। अच्छा 1 kg में कितने क्विंटल होते हैं, 1 क्विंटल होते हैं, ये तो आपको मालूम होगा। और 1000 kg बराबर 1 टन होता है, ठीक है। 1014 kg बराबर 1 टन होता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना, 1014 भी कहीं कहीं यूज होता है। तो यहाँ पर 1000 kg बराबर 1 टन है, ठीक है। चलो उसके बाद 10 मिलियाग्राम होता है, तो ये आप kg को ग्राम में बदला हुआ है ना, मिलिया में, ये तो आप
को केजी को किलोग्राम को मीडियम बदला है, केजी को मीडियम बदला है। तो आपको तो मैं बता ही चुका हूँ। चलिए तो आगे का क्लास आगे किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स।